देखिए हम लोग 2020 का पहला सेट कर रहे थे, कोड है इसका XA और 6 क्वेश्चन का अड़ा पार्ट शुरू करेंगे हम लोग। क्वेश्चन ये है कि सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी जो सामने लिखे हैं, एक सदिश है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, और इसमें लिखा है कि इन दोनों पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करो। देखो इन दोनों सदिशों पर लंब इकाई सदिश जो होता है वो होता है एन कैप। याद है आपको? इन दोनों सदिशों पर लंब इकाई सदिश क्या होता है? एन कैप। और एन कैप के लिए एक फॉर्मूला होता था ए क्रॉस बी बटे मॉड ऑफ ए क्रॉस, बल्कि इसके आगे लगता था प्लस माइनस। क्यों लगता था? क्योंकि जब भी कोई दो वेक्टर दिए हों उनकी लंब दिशाएं दो होती हैं, ऊपर की तरफ एक, तो एन कैप बराबर, जैसे अगर मान लिया हम ये वेक्टर ए मान लें, ये वेक्टर बी मान लें, अब इन दोनों की लंब दिशा में, ये लंब दिशा हो गई, इसकी दिशा में इकाई सदिश एन कैप है, लेकिन ऊपर भी हो सकता और, तो इसीलिए इसके फॉर्मूले के आगे क्या लगता है? प्लस माइनस। ये बात हो गई। तो एन कैप निकालने के लिए पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और दूसरा इन्होंने बोला है कि इन दोनों के बीच के कोण की ज्या भी निकालो, यानी साइन। ज्या मतलब, तो साइन थीटा का भी एक फॉर्मूला आपको याद होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर। ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर से एक बार सवाल समझ लो। इन दोनों की लंब दिशा में इकाई सदिश चाहिए, मतलब एन कैप, उसके लिए ये फॉर्मूला है। इन दोनों सदिशों के बीच के कोण की ज्या यानी साइन चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो कुल मिला के आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ए क्रॉस बी। देखिए, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है? फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप, के कैप, फर्स्ट रो फिक्स्ड है, फिर पहले सदिश के गुणांक, फिर दूसरे सदिश के गुणांक। वेक्टर ए का गुणांक क्या है? 2 -1 1। पहले सदिश के गुणांक 2 -1 1। वेक्टर बी यानी दूसरे सदिश के गुणांक यानी 3 4 -1। बोलो समझ आ रहा है? अब एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस आई कैप, इससे जाने वाली रो छिपा लो, कॉलम छिपा लो। -1 इंटू -1 हो जाएगा +1, माइनस अपने पास से 4 इंटू 1 4। फिर इसका चिन्ह होता है माइनस माइनस जे कैप, इससे जाने वाली रो और कॉलम छिपा लो। -1 इंटू 2 -2, फिर माइनस अपने पास से 3 इंटू 1 3, प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस के कैप, इससे जाने वाली रो और क्या छिपा लो? कॉलम भी छिपा लो। 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, माइनस अपने पास से लगाओ, 3 एकम 3, -3 लिखोगे तो क्या होगा? +3। अच्छा, 1 में से 4 गया, -3 आई कैप। हाँ बेटा, 3 और 2 5, -5 के आगे माइनस आया, +5 जे कैप, और 8 और 3 कितना हो गया? 11 11 के कैप। दिस इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम इसका मॉड भी निकालेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मॉड देखिए, -3 का वर्ग हो जाएगा 9, 5 का वर्ग 25 और 11 का वर्ग 121। इसको जब हम ऐड करेंगे, 9 1 10 5 15 के 5 हासिल लगा 1 1 2 3 2 5, 155 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब एन कैप का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला एन कैप का, तो एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है? एन कैप का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी, ए क्रॉस बी बटे मॉड ऑफ ए क्रॉस। इकाई सदिश वाला होता है ना, सदिश बटे सदिश का मॉड। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ। तो ये फॉर्मूला है। इसके आगे क्या लगता है? प्लस माइनस, ये ध्यान रखना। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो यहां पे लगा दीजिए। क्या है? -3 आई कैप +5 जे कैप +11 के कैप, और इसका मॉड नीचे लिखेंगे √155। इसका मॉड नीचे लिख दिया। क्या है? √155। अच्छा, इन दोनों के बीच के कोण की ज्या, साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला है। इनके बीच के कोण की ज्या भी पूछी है ना। अब
ए क्रॉस बी का मॉड कितना है देखो, निकाल चुके हो, √155। और वेक्टर ए का मॉड यहां से निकालो बेटा, देखो 2 का वर्ग कितना होगा 4, -1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1। नीचे वेक्टर बी का भी मॉड निकालो तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और -1 का वर्ग 1। √155, 4 1 5 1 6 √6, 16 9 25 और 1 26 √26। इतना समझ में आया। और फिर इसे एक रूट में कर लो, जो भी नीचे लिखा है, √155 बटे में लिख दो 6 × 26। तो इसे गुणा कर लीजिए, 6 छंग 36 के 6, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 हो रहा है। 6 छंग 36 के 6, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 3 15। तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, इनके बीच के कोण की साइन पूछ रहे थे, जरा एक बार चेक कर लेंगे। इनके बीच के कोण की ज्या भी ज्ञात करो, तो ज्या तो यही हो गई, इनके बीच के कोण की ज्या। 2 बातें इस सवाल में पूछी गई थी। एक पूछा गया था इन दोनों सदिशों पर की लंब दिशा में इकाई सदिश, और इन दोनों के बीच के कोण की ज्या मतलब साइन। देखिए 6 क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है ये। सारे इनवर्स फंक्शन सेक में हैं। किस में हैं? सेक में। तो हम सारे सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स कर लेंगे, तो ये संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगा a/x, फिर ये भी पलट जाएगा तो b/x। सेक है पलट जाएगा कॉस इनवर्स 1/b, सेक है पलट जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा 1/a। याद होगा तुम्हें, सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो जितने भी सेक इनवर्स थे सबको हमने क्या बना लिया? कॉस इनवर्स। सेक को कॉस बनाए तो संख्या पलट जाती है, ये हो जाएगा a/x, b/x, 1/b, 1/a। इतना क्लियर? अब हम क्या करेंगे, a वाले एक पास और b वाले एक पास, ये a वाला और ये a वाला, इनको कर लो एक पास। कॉस इनवर्स a/x, निगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव, निगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव, ये वाला था ही इधर, निगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव। कॉस इनवर्स b/x, निगेटिव उधर गया पॉजिटिव, और ये ऐसे लिख लिया कॉस इनवर्स 1/b। अब इसमें कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। आपको याद होगा फॉर्मूला, जिन्होंने पढ़ा है। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या होता है? कॉस इनवर्स x y मतलब दोनों की गुणा, ये x है और ये y है, a/x इंटू 1/a, x y। फिर फॉर्मूले में होता ये कि प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस, √1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस इसका स्क्वायर करो, a²/x², √1 माइनस y² इसका स्क्वायर करो, 1/a²। ये समझ में आया? फिर देखो कॉस इनवर्स x y मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, प्लस है तो माइनस, √1 माइनस इसका वर्ग, √1 माइनस इसका वर्ग। यहां देखो सेम फार्मूला, कॉस इनवर्स x y मतलब दोनों की गुणा, b/x इंटू 1/b, x y, प्लस है तो क्या होगा? √1 माइनस इस वैल्यू का स्क्वायर यानी b² बटे x², √1 माइनस x²। फिर आगे होता है √1 माइनस y², इसका स्क्वायर करो, 1/b²। कितना समझ में आ रहा है? दोनों तरफ से कॉस इनवर्स क्या कर दो? हटा दो। हटा सकते हैं ना, दोनों तरफ आ गया, इधर से हटा दो, a कैंसिल हो गया, बचा 1/x, माइनस एलसीएम लोगे ये ऊपर जाएगा, x² माइनस a², x² माइनस a² बटे x² का वर्गमूल x, फिर a² ऊपर जाएगा, a² माइनस 1 बटे a² का वर्गमूल a, इधर से भी कॉस इनवर्स हटा दो, b कैंसिल, ये हो गया 1/x, माइनस एलसीएम लोगे ये टर्म ऊपर जाएगा, x² माइनस b² बटे x² का वर्गमूल x, फिर b² ऊपर जाएगा, b² माइनस 1 बटे b² का वर्गमूल कितना? b। यहां 1/x दोनों साइड से कैंसिल हो गया, माइनस रूट में x² माइनस a² माइनस 1, नीचे है ax इज इक्वल टू माइनस √ में ये दोनों आएंगे, x² माइनस b² इंटू
बी स्क्वायर माइनस 1 बटे नीचे क्या होगा बी एक्स, एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। अच्छा चूंकि इसे हल करना है, हल करने का मतलब एक्स का मान निकालना है, किसका मान, तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दें, क्या कर दें, स्क्वायरिंग करने का मतलब रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, यहाँ स्क्वायरिंग की तो रूट हट गया, नीचे ए का वर्ग क्या होगा ए स्क्वायर, इसका वर्ग करो तो फिर रूट हट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 1, और नीचे b का वर्ग क्या होगा बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इस तरफ आएगा, बी स्क्वायर इधर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी साथ में कर लो, क्या है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की गुणा माइनस ए की पावर 4, 2 और 2 4, फिर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाएगा, ए स्क्वायर उधर गया, इन दोनों की गुणा करो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 और 2 4 बी की पावर 4 माइनस माइनस प्लस प्लस बी स्क्वायर, इसकी गुणा करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आगे करो माइनस ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये यहां से कैंसिल हुआ, बोलो ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां से कैंसिल हुआ, क्योंकि इसे हम हल कर रहे हैं, हल करने का मतलब होता है एक्स का मान निकालना, तो एक्स वाले टर्म्स एक पास कर लो, एक्स वाले टर्म्स, ये एक्स का टर्म है, ये एक्स का टर्म है, एक पास करो, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, कहने का मतलब, अच्छा कॉमन लोगे तो ये निगेटिव है, लेकिन इधर आएगा तो ये निगेटिव है, स्क्वायर इधर आया तो पॉजिटिव, ये कॉमन लिया तो क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसको उधर भेज दो, ये निगेटिव उधर जाएगा तो निगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव, और आगे क्या है माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4, इन दोनों में कॉमन क्या है जवाब दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले लो, ए स्क्वायर 4 में 2 निकाल दो तो 2 बचेगा, यहां से भी ए स्क्वायर निकाल लो, 4 में 2 निकाल दो 2 बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहां से कैंसिल, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वर्गमूल ले लो तो प्लस माइनस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वर्गमूल लोगे तो क्या होगा प्लस माइनस ए बी, यही आंसर है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर वर्ष आपको मिलता ही है, और 8 नंबर में, मतलब ये क्वेश्चन 8 नंबर के लिए आउट है, हर वर्ष हर सेट में क्या होगा, 3 समीकरण दिए होंगे और कहा जाएगा इनको आव्यूहविधि से हल करो, कैसे हल करो आव्यूहविधि से, तो कैसे स्टार्ट होता है सवाल देखिए हम बताते हैं, सबसे पहले दिए गए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ax बराबर b के रूप में लिखने पर, यहां पर a होता क्या है, कैपिटल A क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, सब लिखवाया होगा नोट्स में, कैपिटल A मतलब एक्स वाई जेड के गुणांकों का अवयव, कैपिटल A क्या है एक्स वाई जेड के गुणांकों का अवयव, देखिए क्रम से लिखेंगे, 3 - 2 3, 3 - 2 3, 3 - 2 3, 2 1 - 1, 2 1 - 1, and 4 - 3 2, 4 - 3 2, 3 - 2 2, 3 - 2 3, फिर मिला लीजिए 2 1 - 1 and 4 - 3 2। कैपिटल एक्स क्या होता है, जिन चरों का हमें मान निकालना है, यानी एक्स वाई जेड, और बी क्या होता है, बी जो इधर कांस्टेंट दिए वो क्या है 8 1 and 4, इतना समझ में आया सबको। अब आगे की बात समझना, ये x बराबर क्या हो जाता है, यहां से हमने आपको बताया होगा a इनवर्स b, कैसे होता है पूरा प्रोसेस बताया था, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू ए इनवर्स i हो जाता है, i इंटू एक्स एक्स हो जाता है, और उधर a इनवर्स b, कुल मिला के आप सीधा समझ लो a उधर गया तो a इनवर्स, a उधर गया तो a इनवर्स, x बराबर a इनवर्स b,
इसका मतलब अब हमें ए इनवर्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ए इनवर्स निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, मतलब ए इनवर्स का ये फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। याद है? तो डिटर्मिनेंट ए निकालो मतलब सारणिक ए का मान निकालो, इस आव्यूह का सारणिक निकाल लो। सारणिक कैसे निकलता? वही R1 से विस्तार कर दो, प्लस माइनस प्लस इसका चिन्ह, प्लस अवयव 3, इससे जाने वाली रो छिपा लो और कॉलम छिपा लो। 2 एक कम 2, माइनस अपने पास से, माइनस माइनस प्लस 3 एक कम 3, प्लस इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस, चिन्ह अवयव, अवयव क्या है? -2, तो माइनस माइनस 2 क्या होगा? +2। अब इससे जाने वाली रो तो ये, कॉलम ये छिप जाएगा। 2 दूनी 4, माइनस अपने पास से, फिर 4 एक कम 4, -4 लिखोगे तो +4, प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है? प्लस अवयव 3 से जाने वाली रो और कॉलम छुपा लो। 3 दूनी 6, -6, फिर माइनस अपने पास से लगेगा, 4 एक कम 4। आगे बढ़ते हैं। 2 में 3 गया, -1, -1 की 3 से गुणा करो, -3, 4 4 8, 8 दूनी 16, और 6 4 10, -10 दिया, माइनस का 30। अब 30 और 3 कितना होगा? 33, प्लस 16। तो इसमें बेटा घटाओ जरा इसे, 13 में से 6 गए 7, और 2 में 1 गया 1, माइनस का 17 आएगा। क्या? माइनस का 17 आएगा। लेकिन अगर ये 0 होता तो फिर अलग बात है, लेकिन ये 0 नहीं है। 0 होता है तो उसमें क्या होता है सब बताया जा चुका पीछे। तो कुल मिला के 0 नहीं है, इसका मतलब अगर ये 0 होगा तो इन्वर्स ही नहीं निकल पाएगा, लेकिन 0 नहीं है तो इन्वर्स निकल आएगा। तो अब हम इन्वर्स निकालें, तो ये निकल आया। अब हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ए। क्या चाहिए? एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए क्या होता है? इसकी डेफिनेशन लिखाई थी कि इस आव्यूह के सहखंडों से निर्मित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को सहखंडज आव्यूह कहते हैं। तो पहले इसका क्या निकालेंगे आप लोग? पहले इसके सहखंड निकालेंगे। इसके सहखंड क्या होते हैं? 11 12 13 21, 11 12 13 21 22 23, और फिर 31 32 और 33। ये सारी वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। इनके चिन्ह याद कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसकी एक ट्रिक भी हमने बताई होगी कि इनको जोड़ के देखो, सम संख्या है तो प्लस और विषम है तो माइनस। 3 2 5 विषम है तो माइनस, 2 2 4 सम है तो प्लस। याद है? तो ये चिन्ह आपको सारणिक वाले याद होंगे, वो लिख दिए। अब ये निकलेगा कैसे? ये खुद बता रहा हम कैसे निकलेंगे। ये कह रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिपाओ, हम निकल आएंगे। फर्स्ट रो छुपाओ, और क्या छिपाओ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो 2 एक कम 2, माइनस अपने पास से, माइनस माइनस प्लस, 3 एक कम 3। अच्छा 2 में 3 गया, -1 के आगे प्लस आया तब भी वो -1। फिर इसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छिपाएंगे। ध्यान से समझते रहिएगा। फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम है, तो 2 दूनी 4, फिर माइनस अपने पास से, फिर 4 एक कम 4, -4 लिखोगे तो +4। तो 4 और 4 कितना हुआ? 8, लेकिन आगे क्या है? माइनस। फिर आगे देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम छिपाओ। 3 दूनी 6, -6, ठीक है। फिर माइनस अपने पास से लगेगा तो 4 एक कम 4, 6 और 4 10। फिर आगे क्या है बेटा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखते रहिएगा। अब हम सेकंड रो छिपाएंगे। कौन सी रो? सेकंड रो, यानी ये वाली रो छिपेगी बेटा। ऐसे तुम्हें नहीं बनाना। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम छिपेगा 2 दूनी 4, -4, फिर माइनस अपने पास से, 3 3 9, -9 लिखोगे तो हो जाएगा +9। 9 में से 4 गया तो 5, लेकिन आगे माइनस है। फिर आगे क्या होगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम, किनारे वाले बचेंगे। 2 3 6, माइनस अपने पास से, 4 3 12, 6 में से 12 गया तो -6। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये थर्ड कॉलम छिपेगा, तो 3 3 9, -9, फिर माइनस अपने पास से, 4 दूनी 8, -8 लिखोगे तो +8।
8 में 9 गया -1, -1 के आगे माइनस आया तो +1। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है सुन लो, थर्ड रो छिपानी है, फर्स्ट कॉलम छिपाना है। माइनस माइनस प्लस 2 1 कम, माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2, फिर माइनस अपने पास से 1 3 3, फिर 2 में 3 गया -1। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 1 कम 3 -3, फिर माइनस अपने पास से लगेगा, फिर 2 3 6, 3 और 6 हो जाएगा 9, -9 के आगे माइनस आया तो +9। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, ध्यान देना, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, माइनस अपने पास से लगाया, 2 दूनी 4, -4 लिखोगे तो +4, 4 और 3 7। ये जानते क्या निकले? सहखंड। एडजॉइंट ए की परिभाषा क्या थी? सहखंडों से निर्मित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का। तो पहले इससे निर्मित आव्यूह मान लो सी है, माना सहखंडों से निर्मित आव्यूह क्या है? सी है। तो सी बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं क्या होगा? -1 -8 -10, -1 -8 -10, ठीक है ना। फिर -5 -6 1, -5 -6 1, एंड देन -1 9 4, -1 9 एंड 7। एक बार मिला लीजिए, सही लिखा है, ठीक है। -5 -6 1 एंड -1 9 7, ठीक। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, एक बार फिर हम परिभाषा कहेंगे, तीसरी बार कह रहे हैं, किसी आव्यूह के सहखंडों से निर्मित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह एक तुम्हें पढ़ाया होगा, याद है उन लोगों को? परिवर्त आव्यूह कैसे निकलता था? किसी आव्यूह में सभी पंक्तियों को किसमें बदल दें? स्तंभ में। मतलब फर्स्ट रो को क्या बना दो? फर्स्ट कॉलम, -1 -8 -10, सेकेंड रो है सो सेकेंड कॉलम, -5 -6 1, and third row in the third column, -1 9 and 7, ओके। अब ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? जवाब दीजिए। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू सामने लिखी हुई है, क्या है? -1 -5 -1 and -8 -6 9 and -10 1 and 7, and determinant A is, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है? -17। यहां बटे में -17 जब लिखोगे तो माइनस आगे आ जाएगा, 17 बटे में 1/17। अब x बराबर कितना? यहां से देखो जरा, यहां से x निकाले तो a उधर भेज दो, a इनवर्स b क्या होगा? a इनवर्स b। अब यहां वैल्यू रखो। कैपिटल X की वैल्यू क्या है बताओ? कैपिटल X वो चर जिनका मान निकालना है, दे आर x, y एंड z, राइट। a इनवर्स की वैल्यू क्या है? -1/17। ए इनवर्स की वैल्यू जो सामने है वो उतार लीजिए, ऊपर लिखी हुई है, क्या लिखी है देखो ध्यान से। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? -1 -5 -1 -8 -6 एंड 9 -10 1 एंड 7। बी क्या है? बी क्या है? बी वो चर है जिनका मान निकालना है, दे आर 814। अब इसे सॉल्व करना है। मतलब ये एक ऐसा सवाल है इसमें सब यूज हो जाता है, इनवर्स, एडजॉइंट, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज भी हो गया, वही परिवर्त। अब आप इनकी गुणा करिए। गुणा करना अभी की सिखाया था कि रो उठाओ, खड़ी करो, कॉलम से भिड़ा दो, याद है? पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा -1 × 8 बोलो -8, -5 × 1 -5, -1 × 4 -4, फिर 8 8 64 -64, 6 1 कम 6 -6, और 4 नेम 36 प्लस का 36, फिर 10 8 80, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 80, फिर 1 × 1 1, और 7 × 4 कितना होगा? 28। अब इसे करके बताइए कितना आ रहा है। -1/17, इनको जोड़ेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, जैसे 4 5 9 और 8 17, यानी -17, और इसे जोड़ो बेटा, 36 में 6 गए 30, 30 में 64 घटेंगे तो कितना आएगा? बताओ बेटा। 36 में 6 गए 30 और 64 का डिफरेंस 4, 6 में 3 गए 3, -34 आएगा बेटा, लेकिन -34 आएगा ना। अच्छा ये बताओ जरा करके कितना आ रहा है?
28 और 1 29, 80 है और 29 है, तो 10 में 9 गया 1 और 7 में 2 गए 5, 51, लेकिन माइनस का 51 आएगा। अब बस -17 से भाग कर देंगे सब में, तो XYZ के मान आ जाएंगे। पहले आप इतना क्लिक करो फिर बताते हैं। देखिए उधर तक आ रहा था पूरा नीचे तक। देखिए इस क्वेश्चन को आगे पूरा कर देते हैं। -1/17, बल्कि सीधा डिवाइड करते हुए यहां पर लिखेंगे, वो दिख रहा है नीचे वाला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 1 कम 17, 1 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 दूनी 34 और माइनस माइनस प्लस 17 तिया 51, 17 बटे में कंपेयर कर दो तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। अब हम बड़ी बात बताने जा रहे हैं आपको। देखो बड़ा सवाल होता है और नंबर होते हैं कितने इसके, 8। आंसर पड़ोसी से कभी मत मिलाना, इसमें आंसर अपने आप चेक कर सकते हैं, तो पड़ोसी से क्यों मिलाएं। ये जो XYZ के मान है ये इन इक्वेशंस को संतुष्ट करने चाहिए, अगर कर रहे हैं तो आंसर सही है। चेक करो, x की वैल्यू 1 लिखो, 1 × 3 3, यहाँ पे 2 लिखो, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 लिखो, 3 तिया 9, तो क्या होगा 9 3 12, 12 में से 4 गए 8, 8 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 8 नंबर पक्के हो गए। क्लियर। देखो बेटा ध्यान दो, इन 3 शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो हमें k का मान निकालना है। किसका मान, k का। तो एक क्षेत्रफल उन्होंने दे रखा है, एक हम निकालेंगे। तुम लोगों ने अगर सारणिक पढ़ी होगी तो क्षेत्रफल का निकालने के लिए एक फार्मूला था, 1/2 हम कहते थे पहला पहला पहला, याद आया, 25k, फिर दूसरा 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 लेते थे, याद है, -644 एंड आगे क्या होता था 1 1 1, बराबर बराबर क्या लिखते किसी को याद है, +-35। बहुत बढ़िया, किसी ने बता दिया। +-35 क्यों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 होने का ये मतलब नहीं कि सारणिक का मान भी 35 आया होगा, हो सकता है सारणिक का मान -35 आया हो, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 35 ही बोला जाएगा। कभी भी सवालों में दिया हो त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 है, क्षेत्रफल तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जो सारणिक का मान है वो हो सकता है -10 रहा हो सकता है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस लग गया। अच्छा अब क्या करें, 1/2 इसको R1 से एक्सपेंड कर दें, प्लस माइनस प्लस का चिन्ह प्लस, अवयव 2 ये रो है और ये कॉलम छिपा लो, 4 1 कम 4, माइनस लगाओ 4 1 कम 4, वो 0 ही हो जाना कुल मिला के। इसका चिन्ह माइनस, अवयव -6, माइनस माइनस +6, रो छिपेगी और कॉलम 5 1 कम 5, माइनस अपने पास से k × 1 k, प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है, प्लस अवयव 1 से जाने वाली रो छिपेगी और कॉलम 4 पंचे 20, माइनस अपने पास से 4k हो गया, इज इक्वल टू +-35। अच्छा 35 दूना 70 हो जाएगा, 4 में 4 गया 0, 0 × 2 0, 6 पंचे 30, माइनस का 6k, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही 20 - 4k इज इक्वल टू 35 दूना 70 यानी +-70। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब 6 और 4 माइनस का 10, 6 4 माइनस का 10, 30 20 नहीं जानते, 50 बराबर +-70, +-70 +50 उधर गया तो -50। अब यहां पर देखो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार प्लस लेंगे तो 70 में 50 जाएगा तो 20, 2 मान आ रहे हैं भैया, और -70 और -50 जोड़ो, 7 5 12, माइनस का 120, 10 दूनी 20 यानी माइनस का 2, क्योंकि -10 बटे में जाएगा, माइनस माइनस काटो, 0 0 काटो, k बराबर 12 यानी -2 और 12, देयर आर 2 आंसर्स। क्लियर। देखिए 7वें के खा का सेकंड पार्ट जो 5 नंबर में है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी 3 सदिश दिए हैं। इन्होंने कहा वेक्टर डी एक ऐसा सदिश निकालो, कैसा सदिश सुन लेना, जो ए और बी दोनों पर लंब हो। मतलब हम आपको अगर डायग्राम से समझाएं, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है,
आप लोगों ने अगर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि ए क्रॉस बी जो होता है उसकी दिशा ए और बी दोनों पर लंब होती है, याद है? ए क्रॉस बी एक ऐसा सदिश होता है, कैसा सदिश, जो ए और बी दोनों पर लंब होता है। ये बात याद है, ये परिभाषा में लिखवाया गया था। अब क्वेश्चन समझो, हमें वेक्टर डी ऐसा निकालना है जो इन दोनों पर लंब हो, मतलब वेक्टर डी ऐसा चाहिए जो ए और बी दोनों पर लंब हो, है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर डी और ए क्रॉस बी समांतर होंगे। नहीं समझे? फिर से सुनो, परिभाषा क्या कहती है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए और बी दोनों पर लंब होता है, और वेक्टर डी भी हमें कैसा चाहिए, जो ए और बी दोनों पर लंब हो। इसका मतलब ये दोनों समांतर हैं, समांतर माने संरेख हैं। संरेख होने की कंडीशन होती थी वेक्टर डी बराबर लेमडा ए क्रॉस बी, वेक्टर डी बराबर वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख होंगे। इसके लिए लिखवाया गया था कि वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी, याद है? तो यहां लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, चूंकि ए क्रॉस बी वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब होता है, ये हम कैसे जानते हैं? परिभाषा से। और प्रश्नानुसार वेक्टर डी भी ए तथा बी पर लंब है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तब वेक्टर डी और ए क्रॉस बी क्या होंगे? संरेख होंगे। समांतर कोई संरेख कहते हैं हम लोग वेक्टर में। और अगर ये संरेख है तो वेक्टर डी बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा ए क्रॉस बी। ये सूत्र होता था कि अगर दो सदिश संरेख हैं तो वेक्टर डी बराबर लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी। अब समझना आगे की कहानी। अब हमें यही आंसर है बेटा, लग गया सवाल, खत्म। बस हमें दो बातें चाहिए, एक लेमडा चाहिए, एक ए क्रॉस बी चाहिए। क्या क्या चाहिए? लेमडा चाहिए और तो ए क्रॉस बी पहले हम निकाल लें। ए क्रॉस बी निकालना अभी सिखाया था एक सवाल में, याद है? फर्स्ट रो में क्या लिखते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप। वेक्टर ए के गुणांक 1 4 2 1 4 2, वेक्टर बी के गुणांक 3 - 2 7 3 - 2 7, एक्सपेंडिंग बाई R1 प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस, अब आई कैप, रो और कॉलम छिपाओ, 4 सतह 28, माइनस अपने पास से लगाओ, फिर 2 दूनी 4, -4 लिखोगे तो +4, इसका चिन्ह माइनस जे कैप, रो और कॉलम छिपाओ, 7 एकम 7, ये छिपा है 7 एकम 7, -3 दूनी 6, प्लस के कैप, रो और कॉलम छिपाओ, 2 एकम 2, 2 एकम 2 नहीं, -2 होगा। यस, क्या होगा? -2, फिर माइनस अपने पास से लगेगा, और 4 तियां 12, 28 और 4 कितना होता है? 32, 7 में से 6 गया, 1 से गुणा करो, माइनस जे कैप, और ये क्या लिखा है बताओ? 12 और 2 -14 के कैप। ए क्रॉस बी तो आ गया, लेकिन अभी हमें लेमडा चाहिए। क्या चाहिए? एक कंडीशन और सवाल में दी थी यार, देखो जरा कितना दिया है? सी डॉट डी बराबर क्या दिया है? देखो सवाल 15। अच्छा, यहाँ पे सी की वैल्यू बताओ क्या है? चलो सी लिख देंगे, पहले डी की वैल्यू बताओ। डी की वैल्यू लेमडा ए क्रॉस बी, डी की वैल्यू लेमडा ए क्रॉस बी। अब इसमें वैल्यू रखो, लेमडा को पहले लिख लो, सी की वैल्यू रखो, ये है 2i - j + 4 के कैप डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू यहां से ले लो, क्या है? 32i कैप -j कैप -14 के कैप इज इक्वल टू 15। लेमडा पहले लिखो, इन दोनों में डॉट लगा दो, 32 दूना 64, फिर माइनस माइनस +1 और 14 चकू 56 बराबर कितना? 15। तो 64 एक 65 और 65 में 56 घटा दो भाई, 15 में 6 गए बोलो 9, 9 ही बचेगा, है ना? 64 एक 65 में 56 जाएगा तो कितना बचा? 9। तो लेमडा बराबर हो जाएगा 15/9, 3 तिया 9, 3 × 5 = 15। लेमडा बराबर कितना? हमने आपसे शुरू में कहा था यही आंसर है, याद है? वेक्टर डी बराबर क्या कहा था? लेमडा ए क्रॉस बी। लेमडा की वैल्यू कितनी? 5/3, एंड ए क्रॉस बी की वैल्यू, ए क्रॉस बी की वैल्यू सामने है, 32i कैप -j कैप -14 के कैप, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर?